आजकल आपने न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में और तरह तरह के मीडिया के द्वारा इंटरनेट में भी सुना होगा, देखा होगा। एक शब्द बहुत बार आता है और वो है इंग्लिश का शब्द AI। अब AI का मतलब क्या है, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आपने सही सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उसको अगर हम हिंदी में रूपांतर करें तो कृत्रिम बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि जो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, बनावटी रूप से बनाई जा रही है। ये हमारे कंप्यूटर की देन है, ये हमारे डिजिटल जो सर्विसेज होती हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा ये बनाई जा रही है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हमारा आज का जो शीर्षक है वो है आज के जीवन में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या कृत्रिम बुद्धि का क्या महत्व है, और विशेष करके हमारे मसीह जीवन में ये कहाँ तक सही बैठता है, कहाँ तक गलत है। हम थोड़ा सा इसका अवलोकन करेंगे ताकि हम इसको मसीही जीवन के अनुसार, बाइबल के अनुसार देखें और उसके अनुसार हम चलें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये बताती है कि किसी तरह से रोबोट बनाए जाते हैं। आपने रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा, किस प्रकार से रोबोट काम करने लगते हैं और उनमें ऐसी इंटेलिजेंस कंप्यूटर के द्वारा, चिप्स के द्वारा भरी जाती है जिससे वो काम अपने आप सोच सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। उनके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो हर काम को सोच करके वो कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बनावटी बुद्धि, जो हमारे काम की है या नहीं उसके बारे हम इसके बारे में देखेंगे, और ऐसी मेरी आशा है कि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। जहाँ तक रोबोट की बात है, आपने ज़रूर देखा होगा टीवी, न्यूज़ वगैरह में और इंटरनेट में, जापान में और कई शहरों में, बड़े बड़े देशों में रोबोट कई प्रकार के काम करते हैं। वहाँ पर आपको आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोबोट को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो कार बनाए या मशीनरी बनाए और वो अपने आप काम करते चले जाते हैं। और ये सब रोबोट के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। अब ऐसा लोगों का मत है कि एक समय आएगा जबकि AI या कृत्रिम बुद्धि लोगों के स्थान पर काम करेगी। इसका मतलब लोगों का अपना रोजगार खत्म हो जाएगा। खैर, वो तो अभी कुछ समय है उस बात को आने में, लेकिन लोग ऐसा सोच और विचार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, हम उसके बारे में देखेंगे। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि मनुष्य के बुद्धि के बराबर हो सकती है? क्या ये रोबोट और ये सब जो चीज़ें आजकल मानव के रूप में बनाए जाते हैं, क्या वो मनुष्य का स्थान ले सकते हैं? बाइबल के अनुसार मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मनुष्यों का स्थान नहीं ले सकते। उसके कारण भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसको समझे। AI बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इसके द्वारा आप कई कैलकुलेशन, कई काम बड़े आसानी से और सटीक रूप से, सही रूप से करवा सकते हैं। बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी है। कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मनुष्य जाति को अगवा कर ले या हाईजैक कर ले और हम एक उसके स्लेव बन जाए, गुलाम न बन जाए। चलिए हम देखते हैं। मनुष्य और रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहली बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो रोबोट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो एक मशीन है, और जो उसके अंदर प्रोग्राम भरा जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसी के आधार पर वो काम करते हैं। और अगर कहीं पर वो फ्यूज्ड हो गया या वो निर्देश उसको नहीं मिलते हैं तो वो काम करना बंद कर सकते हैं। चलिए हम जरा अपने मनुष्य के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक बाइबल का संबंध है, मनुष्य के बारे में, आदमियों के बारे, हम मानव जाति के बारे में, तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से, सटीक रीति से कहता है। उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय और 27 पद। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 27 पद, यहाँ लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो जो मानव जाति है, जो हम लोग हैं, नर और नारी, हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अब इस परमेश्वर के स्वरूप में विशेष करके 3 बातें जो उस मनुष्य में पाई जाती है, आप में और मुझ में पाई जाती है, और वो है हमारा शरीर जिसे हम कहते हैं देह, फिर हमारा प्राण जिसे हम सोल कहते हैं इंग्लिश में, और फिर हमारी आत्मा या स्पिरिट। प्राण, देह और आत्मा 3 चीजें हैं जो हर एक मनुष्य में पाई जाती है ना। अच्छा, ये जो 3 चीजें जो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में पाई जाती हैं, ये हर एक का अपना अपना कार्य है। जैसे कि देह हमारी दुनिया से संबंध रखता है, हम उससे उसको देखते हैं, सुनते हैं, दुनिया से लेन देन करते हैं, हमारा शरीर करता है। जो सोल है या प्राण, वो हमारे स्वयं के बारे में बात करता है कि हम कौन हैं। और आत्मा है, परमेश्वर से संबंधित रखता है कि हम आत्मा से उस परमेश्वर की आराधना करें। ठीक है। अच्छा, जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है या कृत्रिम बुद्धि की बात है, वो एक मशीन है, उसमें देह, प्राण और आत्मा नहीं पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। मशीन है, वो काम कर सकती है। अब जैसे कि आप ले लीजिए टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन से आप बहुत दूर, कितने भी दूर क्यों ना हो, आप घर बैठे आराम से फोन कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो सिर्फ मशीन है ना। उससे एक मैकेनिकल चीजें जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीजें सब मिल करके हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाती है। टेलीविजन हुआ, माइक हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये क्या है? इसमें इंटेलिजेंस तो है, लेकिन आजकल के जो मशीन्स बन रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल और भी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस भरा जाता है ताकि एक और सटीक काम कर सके, बड़े बड़े काम मिनटों में, सेकंड्स में कर सके, जो मनुष्य बहुत टाइम लेता है लेने में, सोचने में, है ना। लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर ये है कि ये जो आर्टिफिशियल है, जिसे अब जो नाम है आर्टिफिशियल या कृत्रिम या बनावटी मशीन है, इसमें देह नहीं होता है, इसमें आत्मा नहीं होती, इसमें प्राण नहीं होता है। ये मनुष्य की जो जगह है वो कभी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए बनाया। और हम देखते हैं कि हमारा मन, जहाँ पर हम सब सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पनाएं करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, वो कल्पनाएं नहीं कर सकता, है ना। हाँ, एक्सट्रीम हद तक उसके पास बुद्धि तो हो सकती है, लेकिन वो जो मन की जो बात है, उसके पास मन नहीं है। ओके, उसके पास फ्री विल नहीं है। वो अपने बारे में ये खाऊं, ये पीऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं, ये वो नहीं कर सकता अपने आप में। उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मनुष्य क्या है, वो अपना विल, अपनी इच्छा खुद तलाशता है, करता है, अपनी कल्पनाएं उसके मन में आती है। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, जिससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवता हुआ बलिदान चढ़ाएं
और अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपने देह से उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने मन की रक्षा करें, अपने आप की रक्षा करें, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कृत्रिम बुद्धि के समान बनाया गया है। कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 45 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 45 पद। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, वो आप और मैं हैं, क्योंकि हम आदम के वंशावली हैं, और जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य क्या बना? आदम जीवित प्राणी बना। और अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो जीवनदायक आत्मा बना, है ना। अब देखिए, यहां पर तो प्रथम और अंतिम आदम के बारे में लिखा। प्रथम आदम आप और मैं हैं, अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें अनंत जीवन देता है। सो फर्क है कि नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मनुष्य में। चलिए मैं और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 पद। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब मन तो हमारे अंदर है, ये मन कृत्रिम बुद्धि में नहीं पाया जाता है, हाँ? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं पाया जाता है। वो मशीन है, हाँ? वो अच्छा काम तो करेगी, लेकिन उसमें मन नहीं है, उसमें कल्पनाएं नहीं आएंगी, उसमें विचारधाराएं नहीं आएंगी। ये हमारे मन में आता है। इसलिए हमारे मन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, अपनी मन की रक्षा करना है, कहीं गलत विचार, पापी विचार, धार्मिकता की बातें इसमें ना आए। तो यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि हमें अपने मन की रक्षा करना है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं पाया जाता। अब क्या है कि मनुष्य सोचता है कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं क्या हूँ? स्मार्ट हूँ। देखो मैंने क्या क्या बना दिया टेक्नोलॉजी में। आज क्या हमारे सामने, एक समय था जब लोग जोर जोर से इधर से उधर बात करते थे, चिल्ला चिल्ला के, जबकि फोन, टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था। फिर उसके बाद फोन का आविष्कार हुआ और फिर वो तार से जोड़ करके वो बातें करने लगा। फिर उसके बाद रेडियो आया। आजकल तो रेडियो का उतना चाल चलन नहीं, हमारे समय में तो बहुत था। फिर रेडियो के बाद आपका ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद टीवी आया, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। दूर के दृश्यों को हम देख सकते हैं। फिर कलर टेलीविज़न आया, उसके बाद मोबाइल आया है, और उसके बाद ऐसा मोबाइल आया कि हम कहीं भी, किसी भी समय, कहीं से भी बटन दबाए और देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? इंटेलिजेंस है। और धीरे धीरे आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस बढ़ता चला जाता है। आज ऐसी बात है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आपको रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरे हैं वो काम करते हुए मिलेंगे आपको। गाड़ी बनाना हो, मशीन बनाना हो, वो सब करते हैं। अब वहाँ पर मनुष्यों की जगह इन रोबोट्स को भर दिया है, लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है। जी हाँ, इनके पास दिमाग नहीं है, मन नहीं है। वो उसी आधार पर काम करेंगे जो उनके अंदर भर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल चीज़ों के द्वारा। लेकिन हमारे पास तो मन है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, और उस देखा जाए तो रियली वो आत्मिक रीति से क्या है? अंधा है। दूसरा कुरिन्थियों मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये जो अविश्वासी हैं उनकी बुद्धि क्या है?
इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिए, अंधी कर दिए। अब उसके लिए, मनुष्य के लिए गॉड कौन बन रहा है? गॉड का मतलब स्मॉल जी। ईश्वर कौन है? यही रोबोट, कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका ईश्वर बन गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि एक समय आए कि वो हम मनुष्य जाति को गुलाम बना लें। और इस प्रकार से वो अंधा हो गया है। वो असली परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको भूल करके इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और एक तरह से इन चीज़ों की आराधना कर रहा है। मुझे याद है कई साल पहले एक न्यूज़ आया था, एक आदमी काम कर रहा था कार बनाने की फैक्ट्री में, और जहाँ पर रोबोट्स काम करते थे, जी हाँ, और गलती से वो वहाँ पहुँच गया। और जब रोबोट ने देखा उसको, तो उसको अपने आप में पकड़ करके उसको एक तरह से मशीन के द्वारा उसको दबोच लिया और वहीं पर वो खत्म हो गया। ये न्यूज़ में आया था। अब रोबोट तो वो नहीं सोचेगा कि अरे ये तो आदमी है तो इसको मैं नहीं पकड़ूंगा। वो तो इंस्ट्रक्शन जो उसको दिया गया था उसी के अनुसार वो गया कि कोई भी ऐसी चीज अगर दिखाई दे तो उसको अलग करना, और उस रोबोट ने उसको मार डाला। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, ये सच्ची घटना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कृत्रिम बुद्धि जो है, आर्टिफिशियल एआई जिसको शॉर्ट में कहते हैं, वो हमारा लिए मतलब वो बॉस ना हो जाए, मनुष्यों का वो बॉस ना हो जाए, मनुष्य उसके अंडर में ना आ जाए, गुलाम ना बन जाए। इसलिए हमें तो परमेश्वर के अंडर में काम करना है, हमें परमेश्वर के जीवन में अपना जीवन लाना है ताकि हम सही रूप से सच्चे परमेश्वर की हम आराधना करें। मैं आपको एक दो पद और यहाँ पर पढ़ूंगा आपके लिए। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और 15वां पद। कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद। यहाँ लिखा हुआ है, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है ना। तो देखिए, हम मनुष्य जो हैं पाप में गिरे हुए हैं, ठीक है, हम हर मनुष्य पाप में गिरा हुआ है और हम पापी मनुष्य हैं। अब क्या हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल सकते वो पापी है? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो मशीन है, हम मनुष्य हैं, है ना। और इसी पापी जीवन को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जिस लोगों को, अन्य जातियों को शैतान ने अंधा बना दिया है, और वो वापस आए और प्रभु की ज्योति की ओर देखे ताकि बुद्धिमान बने। लिखा हुआ है, बुद्धिमान है वो पुरुष जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। असली विजडम, असली बुद्धिमत्ता यही है कि मैं और आप उस जीवते परमेश्वर का भय माने जो हमें बुद्धि देता है, जो हमें सामर्थ देता है, हमें अनुग्रह देता है। हम इस बुद्धि से कहीं उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी चीजें ना बनाएं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में जब एटम का डिस्कवर किया गया था, डिस्कवरी हुई थी, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें से सीखा, लेकिन उसी डिस्कवरी के साथ साथ एटम बॉम्ब भी बनने लगा, न्यूट्रॉन बॉम्ब भी बनने लगा, और ऐसे घातक हथियार बनने लगे जो कई जीवनों को बर्बाद कर चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही है। ये बहुत अच्छा है काम के लिए, सटीक रूप से बुद्धि से काम करता है, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, ये मशीन है, और इसको हमको परमेश्वर नहीं समझना है। हमें परमेश्वर जो है वो जीवते परमेश्वर को समझना है। ये लोगों को समझना है कि जो हम बनाते अपने हाथ से वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें अपने हाथ से बनाया हम उसकी आराधना करें। सो आशा है कि थोड़ा सा मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि एआई जो आजकल बहुत चल रहा है इसके बारे में,
ये क्या है और हम इसको कैसे हैंडल करें, बुद्धिमत्ता के साथ हैंडल करें। अब देखिए ना, मेरे पास कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये हम मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता है यदि मैं इसमें गलत पिक्चर्स देखूं, उल्टे सीधे पिक्चर देखूं, गलत शिक्षाएं पाऊं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें बहुत होशियार रहना है और हमें परमेश्वर से ये बुद्धि प्राप्त करना है कि क्या, कहाँ तक मैं इसको इस्तेमाल करूं, है ना। आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जो है, वो अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है। याद रखें कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, हम उसके बनाए गए हैं और हमें प्राण देह आत्मा है और उसी के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है।